आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट ट्रायल। यानी कि हम लोग जब सिंपल ट्रायल बना रहे थे तो उसमें क्या था कि हम लोग जनरल एंट्री बनाते थे, फिर लेजर बनाते थे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक आस्क टू करेक्ट इट भी सीखा था। आस्क टू करेक्ट इट, उसमें क्या था कि गलत बैलेंस दिया हुआ था, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों साइड गलत बैलेंस दिया हुआ था और उसको हम लोगों को करेक्ट करना था। या हम लोग उसका टॉपिक ये भी बनाए थे कि रिगार्डिंग द करेक्शन ऑफ रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे हम क्वेश्चन बना कर रखे हैं। यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि जैसे परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, सैलरी, यहाँ पे जितना सारा आइटम है इसका कोई भी बैलेंस डेबिट या क्रेडिट साइड में नहीं है। इसका एक सिंपल फॉर्मेट में सारा अमाउंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इसको समझने के लिए मेरा जो फर्स्ट वाला वीडियो है कि किसी चीज़ का बैलेंस डेबिट क्यों होता है, किसी चीज़ का बैलेंस क्रेडिट क्यों होता है, इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप उस चीज़ को नहीं जानते, नहीं जान पाएंगे तो ये डायरेक्ट ट्रायल आपसे कभी नहीं बनेगा। डायरेक्ट ट्रायल में क्या होता है कि ना जनरल एंट्री बनेगा ना लेजर बनेगा, क्वेश्चन से सीधा आपको ट्रायल बनाना है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको इसका बैलेंस पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों को एक एग्जांपल की परचेज है, यहाँ पे फर्स्ट आइटम मेरा परचेज है। तो परचेज है, इसमें क्या है कि परचेज मेरा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए परचेज डेबिट में जाएगा। जैसे सेल है तो सेल भी जो है वो मेरा इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, वो क्रेडिट में जाएगा उसका अमाउंट। तो यदि आपके पास इस चीज़ का जानकारी नहीं है तो आपसे डायरेक्ट ट्रायल नहीं बन पाएगा। इसके लिए आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखें जिसमें आपको पता चल जाएगा किसी चीज़ का बैलेंस कैसे होता है। और ये आपके क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक्स में ज़रूर रहता है। इसके लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले जनरल एंट्री बनाते हैं रफ में, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बनाते हैं। बट टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको डायरेक्ट ट्रायल बनाने आना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका भी फॉर्मेट ऐसे ही बनता है जैसे हम लोग पहले पढ़े थे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसका है एज ऑन। यहाँ पे हमारा, हम लोग इसको बैलेंस मेथड से ही बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा ट्रायल बना हुआ रहता है, ये पार्टिकुलर्स रहेगा लिखा हुआ, यहाँ पे एलएफ रहेगा, यहाँ अमाउंट रहेगा, यहाँ पे भी अमाउंट रहेगा, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ रुपीज़ का सिंबल। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसा आइटम है वैसे वैसे हम लोग उठाते हैं। अब यहाँ पे पहला आइटम था मेरा परचेज, तो परचेज मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, तो इसलिए हम उसका अमाउंट डेबिट में लिख देंगे 10,250। फिर मेरा दूसरा आइटम है सेल, तो सेल मेरा क्या है, डायरेक्ट इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इसलिए इसका अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट में 3800। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी जो है वो मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि आप लोगों को हम पिछला वीडियो में बताए थे कि सबका नाम है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मैं फिर समझा देता हूँ कि यदि ये परचेज है, परचेज करके आया कोई माल, उसके बाद वो सेल हुआ, सेल होने के बाद जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचा, यही नेक्स्ट डे ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो जब ये परचेज किया हुआ आइटम एक्सपेंस है तो ये भी मेरा एक्सपेंस ही होगा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि इस स्टॉक को भी हमको फिर से बेचना है। तो ओपनिंग स्टॉक भी मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, और हम लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का भी आइटम अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। और ये सेल जो है ये 25,850 है यहाँ पे। अब मान लीजिए हमारा वेजेज है, तो वेजेज क्या है, वेजेज भी मेरा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसका अमाउंट भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस 2600। ऐसे ही करके आप लोगों को पूरा ट्रायल बनाना है। और ये ट्रायल आई होप कि मैं आप लोगों से कमेंट में ये जानना चाहूँगा कि किन किन लोगों से ये डायरेक्ट ट्रायल बन गया। और आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।